हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीआरएम एजुकेशन ऐप पर। तो बच्चों, आज से हम शुरू करने वाले हैं क्लास 11th एंड 12th की जेई एंड नीट की फिजिक्स। जी हाँ, आज से हम शुरुआत करेंगे, चैप्टर 0 से शुरू करेंगे और पूरे जितने भी फिजिक्स है जेई और नीट के उसे हम कवर करेंगे। तो सभी लोग शुरुआत करने से पहले सभी लोग वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर कर देंगे। तो चैप्टर 0 आज स्टार्ट करेंगे, जिसमें मैथमेटिकल टूल्स जो आपको दे रखे हैं, जो इंपॉर्टेंट आपको नीट वगैरह में जेई वगैरह में जो कैलकुलेशन करेंगे वो इस मेथड से, इन एल्जेब्रिक टूल से, इन मैथमेटिकल टूल से आपके लिए थोड़ा सा इजी कैलकुलेशन हो जाएगी। तो हम शुरुआत करने वाले हैं, ठीक है। चलो चलिए सभी लोग थम्स अप कर देंगे एक बार, फिर हम शुरुआत करते हैं अपनी जेई और नीट की। चलिए, तो आज हम करने वाले हैं एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। मैथमेटिकल टूल्स का पहला जो टॉपिक है वो है एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, जो कॉमन आइडेंटिटी होती हैं, आप लोगों को पता भी होगा, आप लोगों ने सुना भी होगा, आप लोग पढ़ते भी आए होंगे आज तक। तो उन्हीं को हम कवर करने वाले हैं, क्योंकि इन आइडेंटिटीज का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है बेटा हमारे सिलेबस में, हमारे जेई में, नीट में। जितने आप कैलकुलेशन करेंगे मोस्टली आपको ये आइडेंटिटीज देखने को मिलेंगी, ठीक है। चलो, तो थम्स अप कर देंगे सभी लोग, कमेंट में बताएंगे कि वीडियो क्वालिटी कैसे आ रही है। चलिए, तो शुरुआत करते हैं, सभी लोग स्टार्ट करेंगे। पहली आइडेंटिटी की बात करते हैं। पहली आइडेंटिटी क्या है, शुरू से पढ़ते हैं, इजी है और नॉर्मली आप लोगों को पता भी होगा। आप लोग कमेंट में बताएंगे, मैं बाद में लिखूंगा, पहले आप लिखेंगे क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। बहुत ज़्यादा यूज होती है बेटा, तो इसलिए कह रहे हैं कि आप लोग इसे कवर करेंगे बच्चों। चलो, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, सभी लोग बताएंगे कमेंट में, ठीक है। फिर मैं लिखता हूं क्या होता है, सभी लोग पता है बेटा। चलो, पता है तो लिख देंगे क्या, a स्क्वायर फिर प्लस का 2ab और प्लस का b स्क्वायर। एक बात याद रखना, बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं किस चीज में, किस बहुत से लोग पता है क्या कहते हैं, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का 2ab। कहते हैं सर ये फॉर्मूला ये अलग ही अलग है। बेटा, चाहे कान इधर से पकड़ लो चाहे इधर से पकड़ लो, कान तो पकड़ना ही है, ठीक है। बहुत से लोग इसे गलत बताते हैं, नहीं, दोनों आइडेंटिटी सेम है, प्लस आगे लिख लो चाहे पीछे लिखो, इससे क्या, ये तो बच्चों वाली बात होगी, हाँ या ना। मैं मुझसे एक बच्चे ने पूछा था कि सर ये क्वेश्चन एकदम डिफरेंट हो गया, ये फॉर्मूला, क्योंकि पूछा किसी, एक सर थे उन्होंने पूछा था किसी बच्चे से, तो उस बच्चे ने ये बताया था, ठीक है। और सर ने बोला कि ये भी होता है, तो बच्चे को ये लगा नहीं सर यही होता है, जबकि दोनों होते हैं। ऑब्वियस बात, चाहे आगे लिख लो चाहे पीछे लिख लो, ठीक है। चलो, इसे एक तरीके से और भी लिख सकते हैं, याद रखना, अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो इसे ऐसे लिख लेना, क्या, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, क्या, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस का 4ab। इसे ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। कैसे लिख सकते, अगर a माइनस बी का दे रखा है, अगर a माइनस बी का होल, अगर a माइनस बी दे रखा है तुम्हें और सॉल्व करना है तुम्हें a प्लस बी इस तरीके से, तो तुम इसे ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, a प्लस बी के होल स्क्वायर को इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। कैसे, अगर हम यूज करके अगर इसे हम सॉल्व भी करें, देखो कैसे सॉल्व होगा, ये होगा a माइनस बी का a स्क्वायर, ठीक है, फिर माइनस का 2ab और प्लस का b स्क्वायर, आया ना, ठीक है। चलो, प्लस का 4ab, देखो बात तो वही निकला ही ना, देखो क्या निकला, a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का 4ab, तो क्या निकलेगा, प्लस का 2ab। बिल्कुल बच्चा, ये निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा, प्लस का b स्क्वायर। देखो क्या वही फॉर्मूला नहीं निकला है, क्या यही वाला फॉर्मूला नहीं निकला, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का b स्क्वायर निकला, बिल्कुल निकला। अगर अच्छा लगा है तो बिल्कुल सेकंड आइडेंटिटी पे आते हैं। क्या है सेकंड आइडेंटिटी, है वो क्या कह रही है, वो कह रही है a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या बेटा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो आप लोग ये भी पढ़ते हैं, आप लोगों को ये भी पता होगा, क्या, a स्क्वायर माइनस का 2ab, a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का b स्क्वायर। अभी हमने इसका यहाँ यूज भी कर लिया, तो यहीं आपको पता चल गया बस। तो चलो फिर भी ट्राई कर लेते हैं। चलो, जब ये हो गया, इसे तुम कैसे भी लिख लो, a स्क्वायर, इसे ऐसे कहीं भी लिखो, आगे पीछे तुम लिख सकते हो, प्लस का b स्क्वायर और माइनस का 2ab, कोई बात नहीं, आगे लिखो पीछे लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस साइन से ही होने चाहिए आपके, ठीक है। चलो, इसे एक तरीके से और भी लिख सकते हैं, कैसे तरीके से, इसे एक तरीके से और भी लिख सकते हैं, कैसे, देखो याद रखना, अगर है तो इसे, अगर माइनस में है ना तो यहाँ प्लस ला, जैसे हमने प्लस में था तो माइनस का यूज किया था, a प्लस बी का होल स्क्वायर, साइन माइनस है तो माइनस ही रखना है, माइनस का 4ab, माइनस का 4ab। समझ आया कि नहीं, बिल्कुल समझ आना चाहिए। a स्क्वायर, देखो सॉल्व कर लेते हैं, क्या यही आएगी, बिल्कुल आनी चाहिए, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का 4ab। समझ आया यहाँ तक, ठीक है। अरे हम एक चीज़ तो भूल ही गए, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का 2ab तो भूल ही गए, चलो बाद में लिख लेते हैं, कोई बात नहीं, पर चलो बच्चों को समझ नहीं आएगा तो हम इसे पहले ही लिख लेते हैं ताकि बच्चे कंफ्यूज ना हो, ठीक है। चलो बच्चों, तो क्या करेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस का 2ab और माइनस का 4ab, हाँ या ना, बिल्कुल सर, क्या, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, ठीक है,
और ये प्लस में से माइनस गया तो माइनस का क्या, माइनस प्लस माइनस होता है, बिल्कुल होता है। ये माइनस का है प्लस का है, बिल्कुल। तो 4 में से 2 गया तो 2ab, माइनस का साइन लगेगा। तो ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab, हो गया कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। तो ये हमारी है सेकेंड आइडेंटिटी। समझ आया बेटा यहाँ तक कि नहीं? 2 आइडेंटिटी समझ आई कि नहीं आई? आई तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे, सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे और कमेंट करके बताएंगे कि सर समझ आ गई। बिल्कुल आ गई, बिल्कुल आ गई। चलो बेटा नेक्स्ट करते हैं स्टार्ट, थर्ड वाली। थर्ड स्टार्ट करते हैं, सभी लोग ध्यान देंगे, ठीक है? समझ आती जा रही, क्वालिटी कैसी आ रही है? आ रही है सही कि नहीं आ रही है? बिल्कुल, लाइटिंग अच्छी है तो आनी चाहिए। चलो नेक्स्ट आइडेंटिटी स्टार्ट करते हैं। क्या कह रही है नेक्स्ट आइडेंटिटी? सभी लोग देखेंगे नेक्स्ट आइडेंटिटी क्या कह रही है। चलो थोड़ी सी ब्लैकिश रहता है ना बोर्ड, चलो साफ नहीं होता सही से। चलो स्टार्ट करते हैं। थर्ड क्या कह रहा है? थर्ड आइडेंटिटी क्या कह रही है? क्योंकि आप लोग जानते हैं बहुत ज़्यादा यूज़ होती है क्या, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। इसको लिखते ऐसे हैं, इसका अगर सॉल्व करते हैं तो क्या आता है, आइडेंटिटी को ए प्लस बी लिख लेते हैं और ए माइनस बी लिख देते हैं। ये आया कैसे? क्या इससे यही निकलेगा? प्रूफ कर लेते हैं, बिल्कुल निकाल लेते हैं। कैसे? ए का मल्टीप्लाई ए से कर दो ए स्क्वायर, ए का मल्टीप्लाई बी से भी होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का ए बी, बिल्कुल होगा। प्लस माइनस माइनस होता है, हाँ या ना, बिल्कुल होगा। अब बी का मल्टीप्लाई ए से करो तो प्लस का ए बी, हाँ या ना। और प्लस का ये है किसका, ये प्लस का, ये माइनस का, प्लस माइनस 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 का बी स्क्वायर। देखो जरा क्या यही आता है, प्लस ये माइनस का ए बी है, प्लस का ए बी है, कैंसिल आउट। तो ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, क्या यही आ गया? बिल्कुल आ गया सर। इसका मतलब ये फॉर्मूला सही होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। समझ आया बच्चों की नहीं? समझ आ रहा है कि नहीं? अगर समझ आ रहा है तो सभी लोग वीडियो को एक बार लाइक कर देंगे और थम्स अप करके बताएंगे कि बिल्कुल सर समझ आ रहा है। थम्स अप करके बताएंगे कि बिल्कुल सर समझ आ रहा है। यहाँ तक समझ आएगी नहीं? फोर्थ आइडेंटिटी की बात करते हैं। बहुत यूजफुल आइडेंटिटीज हैं, जितनी भी हैं सारी यूजफुल हैं, ठीक है? अब बात करते हैं क्यूब की। किसकी बात करते हैं? क्यूब की। तो a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? सभी लोग ध्यान देंगे, क्या होता है? a का क्यूब प्लस में b का क्यूब प्लस का 3ab और ब्रैकेट में होता है a प्लस बी, ब्रैकेट में होता है a प्लस बी। चलो देखेंगे कैसे होता है। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर फॉर्मूला अगर कभी कभार ऐसे भी आ जाता है, क्या इसे ऐसे भी लिख सकते हो? बिल्कुल लिख सकते हो। क्या 3, देखो क्योंकि इसका मल्टीप्लाई इससे भी होगा, बिल्कुल होगा, तो 3a स्क्वायर भी हो जाएगा और प्लस में 3a तो ये रहेगा, b हो जाएगा, तो 3ab का स्क्वायर, हाँ है ना। एक तो a ही है और b से मल्टीप्लाई b स्क्वायर होगा। तो इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हो, इस फॉर्मूले को ऐसे भी। इसमें तो कॉमन लेके लिखा गया 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी, तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। अगर तुम्हें लगना हो कि हम प्रूफ कैसे करें कि यही आइडेंटिटी होती है, तो चलो भैया थोड़ा लेंदी हो जाएगा बट करके देख लेते हैं। क्या a प्लस बी, इसे हम थोड़ा सा एक्सपेंडेड फॉर्म में करेंगे, बिल्कुल करेंगे। a प्लस बी समझ आए तक? बिल्कुल आना चाहिए। पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर, ठीक है, और ये हो जाएगा ए बी, ठीक है, फिर b का मल्टीप्लाई तो ये क्या हो जाएगा ए बी, फिर ये ब्रैकेट में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा प्लस में बी स्क्वायर। यहाँ तक समझ आया बेटा कि नहीं? यहाँ तक समझ आया कि नहीं? यहाँ तक अगर समझ आ गया हो तो सभी लोग कर देंगे लाइक कि बिल्कुल सर समझ आ गया है। यहाँ तक समझ आया, हाँ या ना? चलो a का मल्टीप्लाई किया तो a का स्क्वायर, a से मल्टीप्लाई b का तो a b हो जाएगा, प्लस b का मल्टीप्लाई से तो a b, प्लस b का मल्टीप्लाई b से तो b स्क्वायर, और ब्रैकेट में लिख दिया हमने a प्लस b। क्या लिख दिया? a प्लस b। अब देखना ये पूरा अलग है और वो पूरा अलग है, इसको ये मत समझ लेना, ठीक है? चलो इसे सॉल्व कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, ये a स्क्वायर, ये b स्क्वायर, तो ये a स्क्वायर हो गया प्लस का b स्क्वायर हो गया और प्लस का ab, और ab कितना हो जाएगा 2ab। समझ आया कि नहीं? बिल्कुल आना चाहिए। और ब्रैकेट में ये क्या जाएगा a प्लस बी, ब्रैकेट में क्या जाएगा a प्लस बी। इसे थोड़ा इधर ले लेते हैं ताकि समझ आ जाए, ठीक है? चलो अब a स्क्वायर का मल्टीप्लाई इस a से होगा तो हो जाएगा a का क्यूब, ठीक है, a स्क्वायर का मल्टीप्लाई b से भी होगा तो हो जाएगा क्या, a स्क्वायर b। समझ आएगा नहीं? बिल्कुल। अब b स्क्वायर का मल्टीप्लाई a से होगा तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर, बिल्कुल। और b स्क्वायर का मल्टीप्लाई b से भी होगा तो क्या हो जाएगा, b का क्यूब। समझ आए यहाँ तक कि नहीं? बिल्कुल आना चाहिए। थर्ड क्या कह रहा है, 2ab का मल्टीप्लाई a से होगा तो क्या हो जाएगा,
2ab का तो 2 तो ऑलरेडी है और ए तो ए स्क्वायर हो जाएगा, तो 2a² समझ आया कि नहीं। और देखो 2ab का मल्टीप्लाई b से b होगा तो प्लस में 2 और a और b का स्क्वायर। अब देखेंगे जरा क्या क्या हमें देखने को मिल रहा है। अब देखें क्या a³ है, बिल्कुल है a³, b³ है, देखो प्लस में b³ भी है, ठीक है। और देखो a² भी है और कहीं है a² भी, तो 1a² भी और 2a² भी कितना हो जाएगा 3a² भी, 3a² भी। अब देखो ab² और 2ab² तो कितना हो जाएगा ये 3ab², हाँ या ना, देखो वही तो बन गया, कॉमन ले लोगे तो क्या आ जाएगा a³ प्लस का b³ और प्लस का अगर 3ab कॉमन ले लिया दोनों में से तो यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ a बचेगा और प्लस में यहाँ क्या बचेगा b बचेगा। क्या यही वाला फॉर्मूला नहीं आया ड्राइव होके, क्या यही फॉर्मूला ड्राइव होके नहीं आया, समझ आया यहाँ तक कि नहीं, यहाँ तक समझ आया कि नहीं। तो यहाँ 4 आइडेंटिटी देखो, यही तो आ गया फॉर्मूला, a³ प्लस b³ प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b। तो तुम्हारा ये हो गया आइडेंटिटी, कौन सी, 4th आइडेंटिटी। कौन सी हो गई बेटा, 4th आइडेंटिटी। अगर यहाँ तक अच्छा लगा तो सभी लोग वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर कर देंगे। एंड देन हम पाते हैं 5th आइडेंटिटी पे। किस पाते हैं, 5th आइडेंटिटी। तो बेटा अब करेंगे हम 5th आइडेंटिटी। क्या करेंगे, 5th आइडेंटिटी। इसे रफ कर दें, बिल्कुल कर दें, जिसने नोट डाउन ना किया हो वो पॉज करके वीडियो को नोट डाउन कर सकता है, ठीक है। चलिए 5th आइडेंटिटी पाते हैं। देखो हम साथ के साथ आपको प्रूफ भी करवाते जा रहे हैं कि ये फॉर्मूला आखिर आया तो आया कहाँ से, आया तो आया और कहाँ से आया, ठीक है, समझ आया कि नहीं। चलो 4th, राइटिंग अच्छी आ रही है कि नहीं आ रही है, साफ आ रही होगी तो बता दो सर जी आपकी राइटिंग अच्छी आ रही है, ठीक है। वैसे मेरी राइटिंग भी अच्छी है, अपनी तारीफ नहीं करनी चाहिए, ठीक है। चलो 5th आइडेंटिटी पाते हैं। 5th आइडेंटिटी क्या कह रही है, 5th आइडेंटिटी कह रही है क्या, a माइनस b का होल क्यूब। क्या कह रही है, a माइनस, हमारे कैमरा मैन हंस रहे हैं, a माइनस b का होल क्यूब। चलो देखो इसका फॉर्मूला होता है a³ माइनस का b³ माइनस का 3ab और ब्रैकेट में a माइनस b। जिस तरीके से हमने a प्लस b का होल क्यूब प्रूव किया उसी तरीके से हम a माइनस b का होल क्यूब भी प्रूव करेंगे, बिल्कुल करेंगे। चलो तो हम क्या करेंगे, पहले हम इसी को उठा लेते हैं, ठीक है, इसको हम लेके आ जाते हैं यहाँ। इसका मतलब होता है a माइनस बी, अगर इसे हम तोड़ लें थोड़ा सा, a माइनस बी और ये होता है a माइनस बी। यहाँ तक समझ आया कि नहीं, बिल्कुल। अगर इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम, पहले 2 टर्म्स का मल्टीप्लाई फिर थर्ड को लेंगे। चलो तो ये हो जाएगा a का मल्टीप्लाई a से a² और देखो a का मल्टीप्लाई b से तो माइनस का ab। समझ आए यहाँ तक, बिल्कुल आया होगा। माइनस का मल्टीप्लाई, माइनस b का मल्टीप्लाई a से तो माइनस का ab, बिल्कुल समझ आ रहे हैं यहाँ तक कि नहीं। देखो a का मल्टीप्लाई a से तो a², a का मल्टीप्लाई माइनस b से तो माइनस का ab और माइनस का b का मल्टीप्लाई a से तो माइनस का ab, क्यों प्लस माइनस। अब माइनस b का मल्टीप्लाई माइनस b से तो ये बन जाएगा क्या, प्लस का b²। समझ आए यहाँ तक कि नहीं। और ब्रैकेट में क्या बन गया, ये बच गया हमारा a माइनस b, a माइनस b। चलो ध्यान देंगे सभी लोग, क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है अब क्या मल्टीप्लाई करना, इस पूरे टर्म्स का मल्टीप्लाई हमारे सिंगल टर्म से मल्टीप्लाई करना, बिल्कुल कर दो। a² का मल्टीप्लाई a से करोगे तो a³ बन जाएगा, बनेगा, बिल्कुल बनेगा सर। a² का मल्टीप्लाई b से b करोगे तो हो जाएगा माइनस का a²b, बिल्कुल। अब हमें एक सिंगल टर्म इसका मल्टीप्लाई पूरे से करना पड़ेगा, बिल्कुल। तो माइनस का ab और प्लस का a तो क्या हो जाएगा माइनस का a²b। समझ आएगा, देखो ये भी तो वही था, a² का मल्टीप्लाई माइनस से b से क्या, तो भी a²b बना माइनस का। अब माइनस का यहाँ a है और यहाँ भी a है, यहाँ a है और यहाँ भी, तो a² और b, है ना। अब माइनस का मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम, b से, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये बन जाएगा ab²। समझ आया कि नहीं। अब इसका मल्टीप्लाई करना है, अब माइनस है और यहाँ माइनस, यहाँ प्लस है तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो माइनस का a²b, माइनस a²b। अब माइनस a का मल्टीप्लाई माइनस ab का मल्टीप्लाई माइनस b से भी करना है, तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का बनेगा क्या, a और b², ab²। समझ आया यहाँ तक, बिल्कुल आया होगा। b² का मल्टीप्लाई a से भी करना है तो प्लस है, दोनों प्लस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा ab², बिल्कुल। ये तो बाबू भैया वाली बात हो गई, ठीक है। यहाँ तक समझ आया कि नहीं, बिल्कुल आया होगा। अब देखो यहाँ a³ है और यहाँ है माइनस का b³, तो इसे पहले रख लेते हैं a³ माइनस का b³। अब इन टर्म्स के साथ हम करेंगे खेल, क्या करेंगे, खेल। जो कटेगा उसे काट देंगे, जो नहीं कटेगा उसे छोड़ देंगे। चलो देखो माइनस a²b माइनस a²b और माइनस a²b, 1 1 1, माइनस का 1a² भी माइनस 1a² भी माइनस 1, तो कितना बन गया माइनस का 3
ए स्क्वायर बी। समझ आया कि माइनस माइनस प्लस होगा, फिर माइनस माइनस प्लस होगा, आया ना, बिल्कुल होगा। तो माइनस का 3 स्क्वायर। अब देखो एक चीज़, 1 2 3 अब देखो प्लस का क्या है, ये प्लस का क्या है, ए बी का स्क्वायर, यहाँ भी प्लस का ए बी का स्क्वायर, यहाँ भी प्लस का, तो ये बन गया प्लस का 3ab का स्क्वायर, प्लस का 3ab का स्क्वायर। यहाँ तक समझ आया कि नहीं, यहाँ तक समझ आया कि नहीं, बिल्कुल आना चाहिए। अब देखो क्या करेंगे, अब करेंगे हम ए क्यूब माइनस का बी क्यूब माइनस का, अगर माइनस कॉमन ले लें तो यहाँ से माइनस अगर कॉमन लेंगे ना बेटा, माइनस का अगर 3ab कॉमन लेंगे, क्या लेंगे, माइनस का 3ab। तो याद रखना जब माइनस कॉमन ले रहे तो हम इससे भी माइनस कॉमन लेंगे, इसके साथ भेदभाव क्यों करें, इससे भी माइनस कॉमन लेंगे, बिल्कुल लेंगे। तो माइनस इसका भी बाहर आ जाएगा तो ये भी माइनस का बन जाएगा, फिर माइनस माइनस क्या बनता है, प्लस। बिल्कुल देखो आप यहाँ से माइनस ले तो ये भी प्लस का बन गया, तो यहाँ क्या बनेगा, क्योंकि ए बी ले लिया तो यहाँ सिर्फ बचा ए, क्या बचा, ए। यहाँ से भी माइनस ले लिया तो यहाँ भी माइनस बचा, तो यहाँ भी क्या, ए माइनस, और यहाँ से बी ए बी भी लिया है तो यहाँ सिर्फ बी बच गया, तो बी। अब देखो फॉर्मूला वही बना के, फॉर्मूला यही बना कि नहीं, ए क्यूब माइनस का बी क्यूब माइनस का 3ab ब्रैकेट में ए माइनस बी। मतलब हमने देखो मल्टीप्लाई करो तो माइनस का प्लस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस का 3ab 3a स्क्वायर भी, और माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा तो प्लस का 3ab स्क्वायर। समझ आया कि नहीं, तो ये फॉर्मूला तुम्हारा ड्राइव होता है इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर आइडेंटिटी कौन सी हो गई, 5 आइडेंटिटी हो गई। 5th आइडेंटिटी तुम्हारी कंप्लीट हो गई, 5th आइडेंटिटी कंप्लीट हो गई। सभी लोग नोट डाउन कर लेंगे 5th आइडेंटिटी। फिर आते हैं 6th आइडेंटिटी पे, किस पे आते हैं बेटा, 6th आइडेंटिटी पे आते हैं, किस पे आते हैं, 6th आइडेंटिटी पे। सभी लोग ध्यान से कर लेंगे बेटा, सभी लोग ध्यान से करेंगे। चलो 6th आइडेंटिटी स्टार्ट करेंगे, क्या करेंगे, 6th आइडेंटिटी स्टार्ट, ठीक है। 6th आइडेंटिटी क्या कह रही है, 6th कह रही है ए क्यूब, बहुत पढ़ी होगी आप लोगों ने लेकिन इसका बहुत कम यूज़ देखा होगा आपने, फिर भी हमारे लिए ज़रूरी तो हम बिल्कुल पढ़ेंगे। ए क्यूब प्लस का बी क्यूब, ए क्यूब प्लस का बी क्यूब, तो आइडेंटिटी कहती है, ब्रैकेट में लिखो क्या, आइडेंटिटी कहती है ब्रैकेट में लिखो क्या, ए प्लस बी। क्या लिखो ब्रैकेट में, ए प्लस बी। क्या लिखो ब्रैकेट में, ए प्लस बी। और फिर आगे फॉर्मूला लिखना है, क्या फॉर्मूला लिखना है, ए स्क्वायर माइनस का ए बी और प्लस का बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर। ये होती है हमारी ये वाली आइडेंटिटी, ठीक है। अगर हम इसे सॉल्व करें सपोज दैट, चलो सॉल्व करके देख लेते हैं, क्या यही आंसर आना चाहिए, अगर ये आया तो इसका मतलब ये आइडेंटिटी हमारी सही है। चलो देख लेते हैं, ए का मल्टीप्लाई ए स्क्वायर से करो तो ए का क्यूब, बिल्कुल। ए का मल्टीप्लाई माइनस का ए बी से करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का ए स्क्वायर बी, बिल्कुल। ए का मल्टीप्लाई बी स्क्वायर से करोगे तो हो जाएगा ए बी का स्क्वायर। यहाँ तक समझ आया, बिल्कुल। अब प्लस बी का मल्टीप्लाई ए से करोगे तो प्लस का ए बी का स्क्वायर। समझ आया कि नहीं, बिल्कुल आना चाहिए। प्लस का मल्टीप्लाई माइनस तो माइनस का ए बी का स्क्वायर, ठीक है। प्लस का मल्टीप्लाई बी क्यूब से होगा तो बी स्क्वायर से तो हो जाएगा बी क्यूब। अब देखेंगे इधर सभी लोग देखेंगे, माइनस के स्क्वायर भी है और यह प्लस, सॉरी कहाँ गया, गड़बड़ कर दी गई, गड़बड़ की है, बिल्कुल की है। देखो ए का मल्टीप्लाई ए क्यूब हो गया, ठीक है। ए का मल्टीप्लाई ए से करोगे तो ए स्क्वायर बी, बिल्कुल बन गया। अब ए का मल्टीप्लाई बी से भी, अच्छा ये हम टर्म भूल गए, ठीक है, चलो कर लेते हैं। ए का मल्टीप्लाई कितने टर्म, 1 2 3 4 5 6, सही तो लिखा है। ए का मल्टीप्लाई बी से किया तो प्लस का ए बी स्क्वायर, ठीक है। चलो ये 3 बन गए। अब बी का मल्टीप्लाई ए स्क्वायर बी, अच्छा यहाँ गलती कर दी, यहाँ है हमारा ए स्क्वायर बी, बेटा क्या है, ए स्क्वायर बी, ठीक है। चलो गलतियाँ सुधार लेनी चाहिए। चलो माइनस का ए स्क्वायर बी प्लस का ए स्क्वायर बी कैंसिल आउट, प्लस का ए बी स्क्वायर माइनस का ए बी स्क्वायर कैंसिल आउट, क्या बच गया, यहाँ बच गया ए क्यूब और प्लस का बी क्यूब। क्या यही फॉर्मूला निकल के आया, क्या यही फॉर्मूला निकल के आया, मतलब ये वाली आइडेंटिटी भी हमारी एकदम सही है। समझ आया कि बेटा कि नहीं, समझ आया कि नहीं, बिल्कुल आया। अब करते हैं 6th आइडेंटिटी, सॉरी 7th आइडेंटिटी, कौन सी, 7। 6 भैया हमने कर लिए और अब 7वें पे आते हैं, किस पे आते हैं, 7th पे। सभी लोग मेहनत करते रहिए, नीट एग्जाम तो क्या गेट भी निकल जाएंगे, ठीक है। चलो जो बच्चे गेट का एग्जाम देते हैं वो बड़ा डरते हैं, बट वो भी निकल जाएंगे, ठीक है। चलो अब आते हैं 7th आइडेंटिटी पे, किस पे आते हैं, 7, क्योंकि हमें ए क्यूब प्लस का बी क्यूब क्या, तो अब ए क्यूब माइनस का बी क्यूब करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे। यहाँ ए माइनस बी होती है, यहाँ वहाँ ए प्लस बी था, यहाँ बस ए माइनस बी करना है हमें। अब देखो वहाँ ए स्क्वायर माइनस का ए बी है, यहाँ प्लस का ए बी करेंगे और प्लस का बी स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला।
क्या होता है, ये होती है आइडेंटिटी। चेक कर लें, बिल्कुल कर लो, सोचो मत, चेक कर लेते हैं। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, देख लो, ए का मल्टीप्लाई ए तो ए क्यूब, बिल्कुल ए का मल्टीप्लाई ए स्क्वायर से ए क्यूब, ए का मल्टीप्लाई ए बी से तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी, ए का मल्टीप्लाई बी स्क्वायर से तो ए बी का स्क्वायर। डरना किसी से नहीं है, क्वेश्चन हुआ होते हैं जिसे हम क्या समझ लेते हैं, जिसे हम क्या समझ लेते हैं, बहुत बड़ा धुरंधर समझते हैं। माइनस का बी मल्टीप्लाई ए स्क्वायर से तो हो जाएगा माइनस का ए स्क्वायर बी, माइनस का मल्टीप्लाई प्लस के ए बी से तो माइनस का ए बी स्क्वायर, माइनस का मल्टीप्लाई प्लस के तो ये हो जाएगा माइनस का बी क्यूब, क्यूब प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। ए क्यूब प्लस का, अब देखो ए स्क्वायर भी है और माइनस का ए स्क्वायर भी है तो कट गया, बिल्कुल कटेगा। प्लस का ए बी स्क्वायर है, माइनस का ए बी स्क्वायर कैंसिल आउट, बिल्कुल हो जाएगा। क्या बच गया, ए क्यूब माइनस का बी क्यूब, ए क्यूब माइनस का बी क्यूब। मतलब हमने ये आइडेंटिटी भी सही प्रूफ की। हमारी कितनी हो गई, 7 आइडेंटिटीज हो गई हैं। कितनी हो गई हैं, 7 आइडेंटिटीज हो गई हैं। समझ आया कि नहीं। अब आते हैं 8th आइडेंटिटी पर। किस पे आते हैं, 8th आइडेंटिटी पे। 8th आइडेंटिटी क्या कहती है, देखेंगे सभी लोग। इसकी आइडेंटिटी मतलब ये वाली एकदम करेक्ट है, जिस तरीके से हमारी ये वाली आइडेंटिटी करेक्ट थी। ठीक है, प्रूफ करते हुए दिखाते जा रहे हैं हम आपको। अब आते हैं 8th आइडेंटिटी पे। क्या कह रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, मान लो कभी दे रखा है आपको, ठीक है, और प्लस अगर करना हो हमें उसमें ए माइनस बी का होल स्क्वायर, वहीं से उठा के डालेंगे। ठीक है, तो क्या आइडेंटिटी आएगी, तो क्या आइडेंटिटी, इसे हम सॉल्व करके बताते हैं। ठीक है, इसकी आइडेंटिटी बाद में बताएंगे, हम डायरेक्टली आइडेंटिटी निकालते हैं। क्या, क्योंकि हमें पता है ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab होता है, बिल्कुल भैया बिल्कुल होता है। प्लस का ए स्क्वायर माइनस प्लस का बी स्क्वायर और माइनस का 2ab होता है, भैया बिल्कुल होता है। ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या बचा, 2a स्क्वायर। हाँ, प्लस हुआ कि नहीं, प्लस का ए स्क्वायर प्लस का स्क्वायर 2a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस 2b का स्क्वायर। अब देखो प्लस का 2ab माइनस का 2ab काट दो भैया, बिल्कुल काट दो। क्या बचा, 2 कॉमन आ गया, क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। तो भैया दूसरे की जो आइडेंटिटी होती है ना, क्या, जो दूसरे की आइडेंटिटी होती है वो ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस में ए माइनस बी का होल स्क्वायर अगर करेंगे तो आइडेंटिटी निकलती है 2, कॉमन करेंगे 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। समझ आया कि नहीं, समझ आया कि नहीं यहाँ तक। तो हमारी ये हो चुकी है 8th आइडेंटिटी। कितने हो चुके हैं, 8 आइडेंटिटी हो चुके हैं। जो नोट डाउन ना करे वो पॉज करके वीडियो को रिवर्स करके देख सकता है थोड़े टाइम के लिए। ठीक है, थोड़ी बैक कर लिया करो। ठीक है, चलो अब आते हैं किस पे, नहीं रिवर्स नहीं करना, रिवर्स का मतलब होता है एकदम उल्टा कर देना, है ना। बैक कर लिया करो वीडियो को। चलो 9th क्वेश्चन पे आते हैं। 9th आइडेंटिटी क्या कह रही है, 9th कह रही है, क्योंकि हमने इस बार प्लस लिया हम माइनस ले लेते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। समझ आए यहाँ तक कि नहीं, यहाँ तक समझ आए, बिल्कुल आ गया। क्या, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, वैसे 4ab होता है पर करके दिखाते हैं। ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab। ठीक है, अब देखो, अब ध्यान रखेंगे हम माइनस माइनस लेगा अंदर ही सॉल्व करेंगे हम इसे। ठीक है, कैसे, देखो ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab, क्योंकि इसमें साइन का झंझट है, साइन का झंझट है बाबू भैया। देखो ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और प्लस का 2ab। अब देखना कितने साइन, अगर हम डायरेक्टली करते बच्चे गलती कर देते ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो गलत हो जाती। अब साइन चेंज होगा बेटा, देखो माइनस का हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस प्लस माइनस माइनस का बी स्क्वायर और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 2ab। समझ आएगा नहीं, देखो प्लस का 2ab प्लस का 2ab। अब देखो ए स्क्वायर है माइनस का ए स्क्वायर कैंसिल आउट, बी स्क्वायर प्लस का है माइनस का बी स्क्वायर कैंसिल आउट, प्लस का 2ab है प्लस का 2ab क्या आ गया 4ab। मैंने बताया था आंसर क्या आएगा 4ab आएगा। ठीक है, बट हमने इसे भी करके दिखा दिया। ठीक है, मार्कर थोड़े इंक डाल लेते हैं। चलिए 3rd बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 10th आइडेंटिटी की बात करते हैं। किसकी, 10th आइडेंटिटी। 10th आइडेंटिटी कह रही है क्या, कि अगर हमें 3 टर्म दे रखी हूँ, ए प्लस बी प्लस सी का, नया मार्कर देखो कैसे चल रहा है एकदम धड़ाधड़। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है, अगर हम इसे सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे, तो ये कहता है ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर प्लस में सी का स्क्वायर। ठीक है, और प्लस में 2ab प्लस में 2bc और प्लस में 2ca। ये होता है एकदम सिंपल सी है। क्या, सबके साथ स्क्वायर कर दो, सबको एक के साथ एक टर्म रख दो। क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर 2ab 2bc और फिर 2ca, एक एक के बाद सबका नंबर आ गया। समझ आया कितनी इजी आइडेंटिटी है, हाँ या ना। यहाँ तक समझ आया कि नहीं, यहाँ तक समझ आया कि नहीं। इसे सॉल्व करके दिखा दें, चलो तो इसे रफ कर देते हैं,
फिर आते हैं इस पर, ठीक है। ये आई कहाँ से वो देख लेते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट यही रह गई लास्ट, और इसके बाद 10 आइडेंटिटीज़ जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट आने वाली हैं आपके लिए, और इनका बहुत यूज़ होता है, इसलिए आपको करवा दिया। 0 चैप्टर में ही फिर पढ़ने वाले हैं। चैप्टर का नाम तो डाल लेना कम से कम। ये है फिजिक्स है हमारी, क्या है, सब्जेक्ट फिजिक्स है, ठीक है। कहीं तुम लोग चैप्टर ही ना पता हो तुम्हें। चलो, और चैप्टर 0 है, ठीक है, सब्जेक्ट फिजिक्स चैप्टर 0। हम फिजिक्स पढ़ाएंगे आपको जेईई और नीट के लिए, ठीक है। चलो अब बात करते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। तो इस भैया को यहाँ ले आओ, ले आए, चलो बिल्कुल ले आओ। क्या कह रहा है, a + b + c। भेदभाव किसी के साथ नहीं करेंगे बेटा, जब सबको सॉल्व किया है तो इसे भी करेंगे। a + b + c ना हटा दें थोड़े से, चलो ये तीर ज़्यादा लग गया है ना, दिल में जाके लगा एकदम। a + b + c, चलो सॉल्व कर लेते हैं, बिल्कुल कर लो भैया, कर लें। चलो इधर देखेंगे, पहले हम इसको टर्म को सॉल्व करेंगे, इसको हम अभी छोड़ देते हैं, इसके साथ नाइंसाफ़ी नहीं करेंगे, इसे भी सॉल्व करेंगे। क्या, a का मल्टीप्लाई a से a², a का मल्टीप्लाई b से ab, समझ आया, बिल्कुल आना चाहिए। a का मल्टीप्लाई c से ac, समझ आया, बिल्कुल। b का मल्टीप्लाई a से ab, b का मल्टीप्लाई b से b², और b का मल्टीप्लाई c से bc, ठीक है। और आगे क्या कह रहा है, और आगे कह रहा है प्लस यहाँ लगाएंगे, c का मल्टीप्लाई a से ac आ गया इसमें तो भाई, ठीक है। चलो हट पर गर्मी लग रही है, प्लस का bc, ठीक है, और प्लस का c², समझ आए। अभी एक भैया ये पूरा ब्रैकेट कर दो एक साथ। अभी एक भैया और बच गए हैं, क्या, a + b + c। ये भैया कह रहे हैं मुझे भी सॉल्व करो, बिल्कुल करेंगे। a² का मल्टीप्लाई a से करोगे तो a का बन जाएगा क्या, क्यूब। क्या बनेगा, a का बन गया क्यूब, बन गया। देखो, अच्छा हमने तो गलती कर दी, यहाँ हमें सिर्फ सॉल्व करना है a + b + c का होल स्क्वायर, तो हम क्यूब क्यों सॉल्व कर रहे हैं, तो हमारा देखो यही आ गया। फिर तो हमें सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये हमारा स्क्वायर, हम क्यूब क्यों ले रहे हैं। चलो क्यूब लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखो a² + ab + ac + bc। अब देखो क्या क्या देख रहा हूँ, देखो ab और ab, तो ये स्क्वायर तो पहले लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 2ab, हाँ या ना, बिल्कुल। अब क्योंकि ac कहीं और ac है, बिल्कुल लगा, 2 जगह ac लगे हुए हैं, तो हो जाएगा 2ac, ठीक है। ये भी सॉल्व, ये भी सॉल्व, ठीक है। अब देखो प्लस का b² लिख दो, बिल्कुल लिख दो b² साथ में, ठीक है। अब क्या बचेगा, b² भी कंप्लीट, प्लस का bc और प्लस का bc, तो ये हो जाएगा 2bc, ठीक है। चलो bc, और देखो क्या बचे, कुछ बचा है अभी, c² बच गया कहीं, ठीक है। चलो c² बच गया, तो c² से एक साथ उतार दो बस, ठीक है। चलो सिर्फ एक बचा था c², वो भी हो गया। अब देखो a², ठीक है, जो टर्म स्क्वायर वाले उनको एक साथ उतार लेते हैं। a² प्लस का b² प्लस का c², क्या बचा, प्लस का 2ab प्लस का 2bc को पहले लिख लो 2bc, और प्लस का 2ca लिख लो या फिर 2ac लिख लो, बात तो वही है 2ca। देखो क्या यही वाला फॉर्मूला बना, क्या यही फॉर्मूला निकल के आया, ठीक है, a + b + c का होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला हमारी आइडेंटिटी प्रूफ करती है। तो a² + b² प्लस का c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो इस तरीके से आपकी आइडेंटिटीज हो जाती हैं कंप्लीट। क्या हो जाती हैं, कंप्लीट। ये 10 आइडेंटिटीज हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा आपके जेईई और नीट वालों के लिए। तो सभी लोग मेहनत से और लगन से पढ़ाई करेंगे, और जो करवाते जा रहे हैं उसे कवर करते चलेंगे, ठीक है। बहुत जल्दी हम लोग नीट और जेईई क्रैक करके दिखाएंगे, फिर चाहे मेंस हो चाहे एडवांस हो, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए, मेहनत करते रहिए, और जितनी ज़्यादा कोशिश हो उतनी ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई कीजिए। क्योंकि बेटा नीट और क्या कहते हैं ना, जैसे एक आईएएस का एग्जाम होता है ना यूपीएससी, तो यूपीएससी की तरह जेईई और नीट है, इसमें मेहनत और लगन चाहिए। जितने आप घंटे कोशिश करो उतने पढ़िए। जरूरी नहीं कि आप कितने घंटे पढ़ते हो, डिपेंड करता है जितने घंटे पढ़ रहे हो आप कंटिन्यू पढ़िए, ठीक है। आपको बीच में ये नहीं कि आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं और साथ के साथ खाना खाते जा रहे हैं। सब कुछ एक टाइम रखिए कि इस टाइम आपको खाना खाना है, इस टाइम आपको मोबाइल चलाना है, ठीक है। इस टाइम खेलिए भी, बिल्कुल कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन जिस टाइम आप पढ़ रहे हैं ना, उस पढ़ाई के साथ बेईमानी नहीं करनी है। क्योंकि अगर आप पढ़ाई के साथ बेईमानी नहीं करेंगे, आप अपने साथ बेईमानी करेंगे, अपने फ्यूचर के साथ बेईमानी करेंगे, ठीक है। तो सभी लोग मेहनत और लगन से लगे रहिए, मेहनत करते रहिए। आई होप कि हम सब लोग एक ना एक दिन सक्सेसफुल जरूर होंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं है वो सब्सक्राइब कर देंगे, और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिलती रहे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। चलो थैंक यू सो मच बेटा आप सभी को।